नमस्कार, आदाब। मैं हूं जमाल खान। आज आपको मुंबई सिटी की एक ऐसी कहानी दिखाते हैं जो नाजायज संबंधों पे आधारित है। आइए देखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आज तो आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। क्या बात है, क्या बात है। सुबह सुबह इतना प्यार। हाँ। लगता है आज आपको काम वाम पर नहीं जाना है। अरे काम वाम तो होते रहता है। ये लिपस्टिक जो है ना, इससे हमारे पेट में कितनी बीमारियां होती हैं। वो कैसे? वो भी हमारी लिपस्टिक से? हाँ, वो भी ऐसे। ओह हटिए आप, सारी लिपस्टिक खराब कर दी आपने हमारी। अरे कुछ नहीं हुआ, चलो ना। मेरी जान, आज तो तुम कमाल की लग रही हो। आप भी कितने अच्छे लग रहे हो। सच? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। वो किस बात पे जानू? आपका प्यार सिर्फ 2 मिनट के लिए होता है। अरे उम्र का भी तो तकाजा है। मुझे इस पिंजरे में बंद हुए पूरे 3 महीने हो चुके हैं। न मैं कहीं जा सकती हूँ, न कहीं घूम सकती हूँ। ये जन्नत में तो हर चीज तो है तुम्हारे लिए। टीवी, एसी, जो चीज मंगाना है मंगा सकती हो, खा पी सकती हो। और फिर तुम्हारे घर का ख्याल भी तो रख रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपके साथ रह सकूं? तो तुम मेरे साथ तो हो। आप वहाँ और मैं यहाँ। मुझे ऐसा साथ नहीं, मुझे आपका साथ चाहिए। देखो, अभी ये बहस करने का वक्त नहीं है। मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है, समझी तुम? तो प्लीज जरा मुस्कुरा के अलविदा करो, प्लीज। ए जानू, ये क्या बात हुई? जरा मुस्कुराओ ना, प्लीज। रशीक और रूबीना दोनों अपनी जरूरतें पूरा कर रहे थे। रशीक 50 साल उम्र की दहलीज पार करने के बावजूद भी बहुत अय्याश था। दौलत से तो रूबीना को उसने पा लिया, लेकिन उसका प्यार ना पा सका, ना ही उसको समय दे पा रहा था। रूबीना ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए अपने पुराने आशिक साहिल के साथ नाजायज संबंध का खेल खेलना शुरू कर दिया। हेलो। हेलो। कहाँ हो तुम? हाँ डार्लिंग। मैं तुम्हारा फोन कब से ट्राई कर रही थी। कब से ट्राई कर रही थी? बहुत देर से तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था, नॉट रीचेबल। कब से ट्राई कर रही थी तुमको फोन में। अरे यार, मुझे थोड़ा काम था और मैं थोड़ा बिजी था। 1 हफ्ता हो गया मुझे तुमसे मिले हुए और तुम तो मेरे दिल में हो। वो तो मुझे पता है, मैं तुम्हारे दिल में हूँ, लेकिन आओगे कब? और तुम्हें पता है ना आज गुरुवार है। हाँ पता है। गुस्सा क्यों कर रही हो? बस 2 मिनट में आया, 2 मिनट। आँख बंद करो, बस मैं 2 मिनट में आया। पक्का पक्का। ओके ठीक है, बाय। हेलो। कहाँ हो? अरे जान, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें फोन करने के लिए भूल गया। एक्चुअली मैं यहाँ बहुत काम में फंसा हूँ यार। कब फ्री हो जाओगे आप? आज भी मीटिंग में हूँ जरूरी। देखो, अब कल जुमेरात है, परसों जुम्मा, उसके बाद पूरा हफ्ता तुम्हारे साथ। मुझे बात नहीं करनी है आपसे। आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अरे ऐसा मत कहो जानू, तुम्हारे लिए तो ये सब काम कर रहा हूँ मैं। तुम्हारे लिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। एक बहुत बड़ी डील होने वाली है मेहता एंड सन्स के साथ। अगर वो एक बार डील पक्की हो जाएगी ना, तो फिर रिटायरमेंट लेके हम दोनों वर्ल्ड टूर के लिए निकल जाएंगे। रहने दो, आप ना बस बातों के शहंशाह हो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। लगता डोर पे कोई है, धोबी होगा। मैं कपड़े लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके। हाँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है, बाय। बाय।
हाय। हाय, जल्दी आओ। क्या हुआ? आओ ना। तुम्हें देखा तो नहीं किसी ने ऊपर आते हुए? देख भी लेता तो क्या होता? मेरी अभी रसिक से बात हुई थी, वो सैटरडे को आने वाले हैं। नाले प्यार भी करती हो और डरती भी हो। मैं तुम्हें बस खोने से डरती हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, बस तुम अपना ख्याल रखो। क्या हाल बना रखा है तुमने? खाना खा रही हो या नहीं खा रही हो? बस एक बार मेरे पास पैसा आ जाए, उसके बाद हम दोनों जिंदगी जिएंगे। बस एक बार पैसा आ जाए। और मेहमान की खातिरदारी ऐसे करोगे या फिर? यहाँ नहीं, चलो अंदर। चलो, आओ ना, चलो। उधर साहिल बिना खौफ अपने प्यार को परवान चढ़ाने में लगा हुआ था। क्या हुआ? मुझे यहाँ से तुम दूर ले चलो, यहाँ मेरा दम घुटता है। तुम्हें पता है मैं कब तक ऐसे तुमसे छुप छुप कर मिलती रहूंगी? हमें भी तो अपनी जिंदगी पूरी खुलकर जीने का हक है, जैसे और लोग जीते हैं। वैसे क्या हमें हक नहीं है एक दूसरे से मिलकर साथ जीने का? अरे जानू, मैं तुम्हें कब का लेकर चला जाता, लेकिन क्या करूं, मैं काम में फंसा हुआ। वो काम कंप्लीट होगा ना तो सीधा हम दोनों इतनी दूर जाएंगे कि हमको फिर कोई नहीं दिखेगा। जो चाहे वो करेंगे हम। मुझे जल्दी यहाँ से ले जाना बस। एकदम जल्दी। बस हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाए, फिर हम दोनों चलेंगे, ठीक है? डोरबेल, मैं देखती हूँ कौन आया होगा। इस समय कौन हो सकता है? क्या हुआ? रसिक। रशीद कैसे आ गया? तुमने कहा था 1 हफ्ते बाद आएगा वो। मुझे नहीं पता, वो बाहर खड़ा है। अब क्या करूं बोलो? मैं कहाँ जाऊं? मुझे नहीं पता, बट कहीं भी जाओ तुम, पर अभी जाओ। अरे तो मैं कहाँ जाऊं? धीरे बात करो, वो सुन लेगा। अरे यार, कहाँ जाऊं मैं? तुम अब कहीं भी जाओ, लेकिन जाओ जल्दी। पर अगर वो देख लेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम जाओ जल्दी यहाँ से। अरे मैं छुपने की जगह बताओ, मैं कहाँ छुपूं? तुम कहीं भी छुप जाओ। एक काम करो, बाथरूम में छुप जाओ। हाँ प्लीज, अभी छुप जाओ प्लीज। वो देख लेगा हम दोनों को साथ में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज 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 जाओ यहाँ से, प्लीज। जानू, आज तो हम बहुत खुश हैं। आज हम इतने खुश हैं कि जवाब नहीं खुशी का। क्या बात है, आप इतने खुश क्यों नजर आ रहे हैं? अरे हम जिस काम के लिए गए थे ना, मेहता एंड सन्स का कॉन्ट्रैक्ट, उसकी डील डन हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ सही में, तुम ही तो मेरे लिए लकी हो। तुम्हारा ख्वाब भी तो मुझे पूरा करना है। तुमको बोला था मैंने, प्रॉमिस किया था कि वर्ल्ड टूर पे जाएंगे।
अब मैं तुमको वर्ल्ड टूर पे ले जाऊंगा। मैं सच में बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम्हारे चेहरे पे इतना पसीना क्यों है? वो मैंने आपको बताया था ना, मैं सो रही थी तो सपने में थी और अब बेल बजाए तो अचानक जल्दी जल्दी बस डर के उठी हूँ। लेकिन बहुत घबराई घबराई सी लग रही हो। ऐसा कुछ नहीं कोई है। आया था क्या घर में? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे सिवा यहाँ पर कौन है? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ कोई और भी है इस घर में? ये आपकी गलत फहमी है। आप अभी अभी बाहर से आए हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप मुझ पर शक कर रहे हो? मुझ पर? हाँ? वो जूते किसके? वो जूते आप ही के तो है। नहीं अरे आप भूल गए क्या नहीं। जानू? हमने लिए थे ना शादी से 2 दिन पहले जो जूते, ये जूते वही है। नहीं आपके नहीं, तो मेरे है। जूते नहीं है। अरे कौन है? सुनिए, वहाँ पर कौन है मत वहाँ? जाइए। अरे सुनिए, वहाँ मत जाइए, रुकिए। तुम तो कहती थी कि घर में कोई भी नहीं है, तो वहाँ बिस्तर बिखरा पड़ा है और वहाँ किसी नहीं। मर्द के कपड़े भी पड़े हैं। वो किसके हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके सिवा यहाँ पर कोई नहीं आता है। तो फिर कपड़े किसके हैं? वो आप ही के कपड़े हैं। मैं बस झूठ मत बोलो। वो मेरे कपड़े नहीं है, समझी तुम? तुम एक जलील औरत हो। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। तुम्हारी खुशियों का हमेशा ख्याल रखा मैंने, तुम्हारे परिवार को संभालता रहा, और तूने मुझे इस बात का ये सिला दिया? नहीं रूबी जान, नहीं, अब तुम मेरी जिंदगी में नहीं रहोगी। नहीं, ऐसा मत बोलिए। मर गया ये। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने साहिल? तुमने उसे मार दिया? ये हमारे बीच में आ रहा था। क्या किया तुमने? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? ये हमारे बीच में आ रहा था। तुमने कहा था ना तुम्हें इससे तकलीफ है, इसीलिए मैंने मार दिया इसे। पर मैंने तुम्हें मारने नहीं बोला था। तुमने गलत किया ये। कुछ गलत नहीं किया है, शोर मत करो। मैं अभी पुलिस को फोन तुम- लगाऊंगी। किसी को फोन नहीं करोगे। नहीं, अगर मैं इसे नहीं मारता ना तो ये तुम्हें मार देता। तुम्हारे चक्कर में मैंने इसे मारा। पर तुमने गलत किया इसे मारकर। क्या गलत किया मैंने? क्या गलत किया मैंने? नहीं, तुम्हारे चक्कर में मैंने इसे मारा है। ये तुम्हें तकलीफ दे रहा था ना। मैं पुलिस को फोन करूंगी। पागल मत बनो, ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। तुमने ये गलत किया, समझे? ये कांटा था हमारा। नहीं, जो भी था उससे हम निपटते थे, लेकिन तुमने खून कर बहुत गलत किया। क्या गलत किया मैंने? मैं तुम्हारे लिए किया हूँ, मैं तुम्हारे लिए किया हूँ, और कोई पुलिस को कॉल नहीं करोगी तुम। मैं पुलिस को अब भी फोन नहीं, लगाऊंगी और सब कुछ नहीं, बता दूंगी कि नहीं, तुमने इसे कैसे मारा। तुम मेरी बात नहीं, सुनो। नहीं, तुमने गलत किया इसे मारकर। नहीं, ये नहीं, तुमने नहीं, गलत फोन किया नहीं है। करोगी। नहीं। तुम समझने की कोशिश करो। मुझे पुलिस को फोन करके सब बताने दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और आज नहीं बताया ना पुलिस को तो हमें सारी उम्र डर डर कर जीना पड़ेगा। पुलिस हमें जेल में डाल देगी। फिर हमने क्या सोचा था, क्या प्लान बनाया था? हम खुश नहीं रह पाएंगे यार, समझो। अब ये मर चुका है। ऐसे जीने से अच्छा हम पुलिस को बता देते और फिर जो भी होगा पुलिस देख लेगी। मैं पुलिस को फोन लगाती हूँ। तुम रुको, देखो 1 सेकंड रुको। एक बार सोच लो तुम क्या कर रही हो। नहीं, जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ और जो ये किया है वो बिल्कुल गलत तुम्हें है। लग रहा है ये सही है? बिल्कुल सही है। कॉल करो तुम। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ, मैं रुबीना शेख बोल रही हूँ। हाँ, रुबीना शेख कौन? मैं और ये कौन है? ये साहिल है, साहिल। साहिल बोले तो मेरे बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? देखा पाटिल। ओ साहब, और ये कौन? ये मेरे पति। पति, पति, पत्नी और वो, समझ ला। ओ साहब, चल जरा देख तो, तहकीकात कर क्या हुआ है। ओ साहब।
तो मार दिया तुम लोग ने इसको। सर हमें माफ कर दीजिए, अगर साहिल इन्हें नहीं मारते तो ये मुझे मार देते। सर जानबूझ के नहीं मारा मैंने इसे। तुम हमको बताओगे कि अब क्या हुआ है? पाटिल क्या लगता है तेरे को? साहब इसका गला घोट के मारा गया है। अच्छा तो ये कपड़ों से तुम लोग ने मारा है? सर वो मेरा गला दबाकर उन्होंने मुझे यहाँ पर पटक दिया था, तभी वो पीछे से आकर उन्होंने गला दबा दिया ऐसे। तो गला दबा के मारा है। हो साहब गला दबा के। पाटिल पैसे वाला लगता है ना? बहुत पैसे वाला साहब। क्या रे तुम दोनों ने इसको पैसे के लिए मारा? नहीं सर, पैसे ऐसी के लिए कोई नहीं। बात नहीं है, हमने पैसों के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है। ये साहिल बस मुझे बचा रहे थे। पाटिल लाश का पंचनामा बनाओ, हो साहब। फोन करो एम्बुलेंस को और लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और ये पुलिस स्टेशन पे पता चलेगा कि इन्होंने मारा है या सेल्फ डिफेंस में हुआ है। मैडम इन दोनों को लेकर चलो, अब जो भी होगा पुलिस स्टेशन में देखेंगे। सर हम कब बसा? चलो पाटिल चला चला लॉकर चला। चलो चलो चला चलो लेके चलो चला ए, चला चल, चला चलो लेके चल, चलो चल। चलो चलो। चल 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 लॉकर चल। हमारे समाज में कुछ ऐसे जुर्म हैं जो हालात की मजबूरी से नहीं बल्कि समाज के नाकामी से ही हो जाते हैं। हम सही गलत में फर्क नहीं निकाल पाते। हमें समझना होगा कि किसी भी रिश्ते को पर्दे के पीछे नहीं रखना चाहिए। बिना किसी हिंसा का सहारा लिए उसके खिलाफ लड़ाई करना चाहिए। रशीद की हत्या हो गई, साहिल और रुबीना को 20-20 साल की सजा सुनाई गई। 3 जिंदगी ऐसी जो प्यार पाना चाहती थी वो तबाह हो गई। ये कहानी दिखाने का मकसद सिर्फ मेरा इतना है कि आप भी कुछ ऐसे नाजायज संबंध ना बनाएं जिससे आपकी हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो जाए। मैं जमाल खान आपसे विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।